हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। और जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसा आप लोगों को पता है कि क्वेश्चंस करते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 तक कल हम लोग कर चुके थे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, उसको आप लोग करने की कोशिश करो। और उससे पहले आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को याद है क्या कि किसी भी हेक्सागन में यदि अपने पास यहाँ पर कोई भी हेक्सागन अगर हो तो उसमें अपने पास दो साइड पर बना जो अपने पास डायगोनल होता है, इसकी वैल्यू अगर ए है तो इसकी लेंथ √3a होगी इस डायगोनल की। तीन साइड पर अगर कभी हो तो वो 2a होता है, और दो ही साइड पर अगर कभी भी हो तो वो √3a होता है। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 42 का। मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं, आप लोगों को पढ़ाने के लिए आ गया हूं। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो सभी बच्चे फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। तो मुझे बताओ, जिसकी भुजागर 12 है तो अपने पास यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है एस क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा। ये अगर 12 है तो ये जो साइड आएगी वो क्या 12√3 आएगी। और किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर आपके पास आ गई है तो फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 होगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास 4 3 ये आ जाएगा। 4 से कट जाएगा ये अपने पास 3 बार, और 36 बार। 36 × 3 108, 108√3। सी अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, मुझसे पहले क्वेश्चंस को आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। हाँ अश्विनी, जब मैं जुड़ता हूं, जब मैं ऐड होता हूं क्लास में, तो अब एक बार आपके सामने ऐसा होता होगा कि आप रिफ्रेश वापस कर लिया करो। आप ऐड हो जाते हो, जैसे ही मैं क्लास इधर से ऑन करता हूं तो वापस से डेटा जब फ्रेश पहुंचना शुरू होता है उस टाइम ऐसा हो सकता है, तो उसको रिफ्रेश कर लिया करो एक बार। बहुत अच्छी बात है दक्ष। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपके घर के लिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 43। एक बार मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को ये याद होना चाहिए। देखिए वैसे ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी अपने पास एक एंगल अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n। कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन है उसका एक एंगल निकालना है तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मान लो कोई पेंटागन हो, पांच भुजाओं वाली अगर आकृति अपने पास है, यहां पर ये पांच भुजाओं वाली अगर आकृति अपने पास है, तो याद रखना अपने पास ये जो यहां पर पांच रख दो, तो 5 - 2 गुना 180, और बट्टे में अपने पास 5 आ जाएगा। 5 से ये कट जाएगा 36 टाइम, और 36 × 3 108 डिग्री। तो इसका प्रत्येक एंगल मुझे बताइए क्या 108 डिग्री आ गया है क्या? ये एंगल अपने पास 108 है। ये इसने कहा है कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। आप लोग निकाल सकते हो। एक पॉइंट पर बना जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। एक पॉइंट पर बना एंगल टोटल होता है 360 डिग्री। और मुझे आप लोग बताइए इन सभी का सम, एक, दो और तीन का सम अगर ऐड करोगे तो ये 258 आ गया है, और टोटल होता है 360 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल बचा 360 में से घटाएंगे, 360 में से माइनस कर लेंगे हम लोग, क्योंकि एक पॉइंट पर बना एंगल टोटल होता है 360, उसमें से 258 अगर माइनस कर देंगे तो यहां पर बना एंगल 102 डिग्री होगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है इन क्वेश्चंस को प्रत्येक बच्चा अच्छे से कर रहा होगा। देखिए 100 क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ साथ चार पहले मुझसे पहले करो, फिर मेरे साथ साथ करो। मैं टाइम देता हूं क्वेश्चन करने के लिए, और फिर घर जाकर वापस से कर लो। और एक बार फिर बाद में 2 4 दिन बाद संडे वगैरह को फिर से कर लो। तो ये जब 4 बार आपके क्वेश्चन हो जाएंगे तो 100 के बाद क्वेश्चन देखना, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन खुद से होने शुरू होंगे। और फिर आप लोग पीवाईक्यू लगाना, और पीवाईक्यू आपको लगेंगे एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन कि यार ये क्या क्वेश्चन देता है एसएससी। अगर इन 300 क्वेश्चन को आपने ईमानदारी से कर लिया 4 5 बार, तो आप लोगों को फिर एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन ये लगने शुरू होंगे।
याद रखना, ध्यान से आप लोग समझिए, अगर कहीं भी अपने पास ये वाली साइड, एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड अगर सी है, देखिए हो सकता है मैंने पहले बताया हो सकता है मैंने नहीं बताया हो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, तो वो क्या करता है, एक अपने पास यहां से, ध्यान से समझने की कोशिश करना, वो इसको ए पर एक सेमी सर्किल ड्रॉ करता है। तो ए पर अगर सेमी सर्किल ड्रॉ करेगा तो मुझे एक बात बताइए, उसकी रेडियस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इसकी रेडियस अपने पास होगी a/2, और रेडियस a/2 अगर है तो सर्किल का एरिया कितना होगा, तो सर्किल का एरिया होगा पाई ए आर स्क्वायर होता है, आर का मान a/2 है तो a स्क्वायर अपॉन 4, और बाई 2 हम लोग और लगाते हैं, ये लीजिए इसका एरिया। सर जब रेडियस का स्क्वायर हम लोग कर चुके हैं, यहां पर ए का स्क्वायर जब हम लोग कर चुके हैं, तो मुझे एक बात बताओ, आर स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 आ गए, तो बट्टे में 2 क्यों, बट्टे में 2 इसलिए अपने पास, क्योंकि अपने पास यहां पर एक सेमी सर्किल अपने पास बन रहा है, अर्धवर्त अपने पास बन रहा है, और सेमी सर्किल अगर होगा तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको आधा ही सर्किल है इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। मैं फिर सिखाता हूं, और ये चीज आप लोग याद भी कर सकते हो, पहले भी मैंने एक दिन एक्सप्लेन किया होगा, नहीं किया तो आज कर देता हूं। याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के है, फिर अपने पास सीडीएस में आ चुका है, 3-4 बार आ चुका है, और एसएससी में भी एक बार ये आ चुका है। तो ये b/2 अगर अपने पास होगा तो इसकी रेडियस कितने, इसका एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर पाई बी स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर बाई 4, और आधा ही सर्किल है तो ये लीजिए हम लोग हाफ कर देते हैं, ये इसको ऐड कर लूं, इसको ऐड कर लूं, और साथ ही में एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है उसको अगर मैं ऐड कर दूं, तो मुझे बताइए कि ये पार्ट अपने पास आ गया है क्या, कितना, हाफ इंटू ए इंटू बी, ये आप तीनों को ऐड कर लीजिए। इन तीनों को ऐड करके, और मुझे एक छोटी सी बात आप लोग बताना सारे बच्चे मिलकर, अगर मैं यहां से सेमी सर्किल ड्रॉ करूं, ये वाला देखिए, अगर मैं माइनस अपने पास कर लेता हूं, अगर इस वाले को मैं माइनस यहां से कर दूं, तीनों को तो मैं ऐड करूं, और ये ब्लू वाला अगर मैं माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास ये ऊपर वाला क्षेत्रफल बच जाएगा क्या, इन तीनों को ऐड किया मैंने, और फिर ये ब्लू वाला सर्किल अगर मैं माइनस कर दूं, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, अगर मैं इन तीनों को ऐड करके ये ब्लू वाला सर्किल यहां से माइनस कर दूं, और इसकी रेडियस कितनी होगी, ब्लू वाले सर्किल की जो रेडियस होगी वो मुझे बताइए c/2 होगी क्या, तो पाई सी स्क्वायर अपॉन 4 तो आएगा ही आएगा, और अपॉन में अपने पास 2 भी लग जाएगा, ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और यहां से अगर हम लोग इन दोनों को कॉमन ले लें, यहां से π/8 अगर आप लोग कॉमन ले लेते हो, π/8 अगर कॉमन ले लेते हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाफ ए बी, और अपने पास सी स्क्वायर बाई 8, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप लोग सी स्क्वायर लिख सकते हो। तो मुझे बताओ यहां से सी स्क्वायर लिखते ही क्या एक कट गया है क्या, और ये किसके बराबर बचेगा, हाफ ए बी के बराबर बचेगा। मैंने क्या किया, ग्रीन वाला एरिया, रेड वाला एरिया और ब्लैक वाला, तीनों को मैंने जोड़ दिया तो पूरी आकृति आ गई, और उसमें से ये सेमी सर्किल जो अपने पास है, यहां से जो सेमी सर्किल बनेगा उसको अगर जैसे ही मैं यहां से माइनस करता हूं, तो माइनस करते याद रखना अपने पास जो एरिया आ जाएगा वो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो यहां पर 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर हो रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी इस वाले भाग का एरिया पूछे तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के ही बराबर होता है ये वाला पार्ट। इसको चाहो तो आप लोग याद कर सकते हो, या करने का तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया है। 21 इंटू अपने पास 21 हाफ ए बी के बराबर ही अपने पास होगा, तो ये अपने पास 14, 28 और 29, तो क्या सभी बच्चों का आंसर 294 आ गया है, ये अपने पास आंसर है। हां और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। डिवाइड में 4, दीपक मेहला, पी स्क्वायर, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला याद कर लो, पाई आर स्क्वायर होता है भाई, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, और आर का मान a/2 रखो, और फिर जादू देखो कि क्या आएगा। a/2 का जो मान है, आर का मान a/2 रख के जादू देखो आप, तो बैठकर आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसको रखो आप। अगर सिर्फ बोर्ड पर देखोगे, कॉपी पेन साथ लेकर नहीं बैठोगे, तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी भाई, खुद अगर नहीं लिखोगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 45। तो याद रखना इसका एरिया ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 45 करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 91 है, उनके क्षेत्रफल के मध्य अंतर 2002 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्याओं का योग R1 प्लस अपने पास R2, दो रेडियस आप लोग मान लीजिए, ये हम लोगों को दिया हुआ 91, और उनके क्षेत्रफलों के मध्य अंतर तो पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर, तो पाई में कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बराबर अपने पास 2002। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। पाई का मान 22/7, R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 बराबर अपने पास 2002 अगर है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर इसको काट दें, 11 से अपने पास कट रहा है 2 बार और 11 से अपने पास 1 बार, 9 बचेगा, 11 8 88 और अपने पास 2 बार। 2 से बताओ कितनी बार कट रहा है? 91 टाइम कट रहा है, और R1 प्लस R2 का मान 91 दिया हुआ है, तो 91 से 91 अपने पास कट जाएगा, लिख देता हूं मैं, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। ये अपने पास अपॉन में 7 है, इसका मान 91 है बराबर 91, 91 से 91 कट गया, तो R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आ गई है? 7। अब मुझे बताइए R1 माइनस R2 की वैल्यू 7 आ गई है, और R1 प्लस R2 का जो मान अपने पास है वो कितना दिया हुआ है? 91 दिया हुआ है। तो क्या आप लोग यहां से R1 प्लस R2 दोनों को क्या अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें तो बड़े वृत्त की त्रिज्या पूछी है। क्या इस टाइप के छोटे और आसान क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या खुद से आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? 2R1 बराबर 97 अपने पास 98 हो जाएगा, तो R1 का मान क्या 49 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास 49 आ जाएगा सर। डी ऑप्शन बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ऊपर दो सेमी सर्कल नहीं है मैग्ना, उसमें डायग्राम खुद बनाओ पिछले वाले क्वेश्चन में, तब आपको समझ में आएगा कि अपने पास तीनों ही सेमी सर्कल है और वो घटा दिया तो डायग्राम दिखाई ऐसा दे रहा है। एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज अपने पास है। प्रिज्म और पिरामिड में आपको लास्ट में एक साथ पढ़ाऊंगा, एक साथ उसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे थ्योरी पढ़ने के बाद। अगला करो 47। The height of a cone is 45 centimeter. It is cut a height of 15 centimeter from its base by a plane parallel to its base. If the volume of the smaller cone is this, what is the volume of the original cone? मूल शंकु का आयतन अपने पास क्या होगा अगर छोटे शंकु का आयतन अपने पास ये है? ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना। यहां से हम लोगों ने क्या किया बताओ? कौन कटिंग क्या आपको सिखाया था क्या? देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग कैसे कर पाएंगे, या आधार से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई से हम लोगों ने काट दिया है, बेस से अपने पास 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई से हम लोगों ने काट दिया है। टोटल हाइट जो थी वो अपने पास 45 थी, टोटल हाइट 45 है। यहां से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर अगर काट दोगे तो ऊपर वाला कितना बचेगा? तो आप कहोगे कि सर 30 बचेगा, तो इसकी हाइट ऊपर वाले कोन की हाइट क्या 30 ही बची क्या? बिल्कुल। तो यहां से मुझे बताओ दोनों कोन के हाइट का रेशियो क्या होगा? अगर मैं आपसे बात करूं कि दोनों कोन के हाइट का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे सर H1 और H2 का रेशियो तो हम लोग निकाल सकते हैं, 30 और 45 हम लोग कर सकते हैं, तो H1 और H2 का रेशियो जो है वो तो अपने पास 2:3 आ गया है। अब आप लोगों को ये जो अगला पॉइंट है, रेशियो तो अपने पास टोटल 45 था, ये 15 है, ऊपर 30 बचा। ये बात प्रत्येक बच्चे को जितने लोग हैं समझ में आएगी, लेकिन अगला पॉइंट उसी को समझ में आएगा जिसने कौन कटिंग पढ़ा है। जिसने पढ़ लिया उसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यही मुझसे पढ़ने का मेन फायदा यही होता है कि मैं बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, और फिर बच्चे को 30 40 50 60 100 क्वेश्चन करवाते ही बाकी क्वेश्चन को खुद करना शुरू करता है, वो होता है फायदा मेन। तो जैसे बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है।
लेकिन अगर आपको ये याद नहीं होगा यहां पर कि सर ने ऐसा पढ़ाया था क्या कि वॉल्यूम का रेशियो जो भी कुछ दे उसका क्यूब होता है, तो फिर आप लोगों को यहां पर प्रॉब्लम आएगी। ये चीज अगर क्यूब कैसे आ गया इसमें अगर दिक्कत है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। यहां पर छोटे वाले कौन का वॉल्यूम 18,480 जो वैल्यू दी हुई है वो अपने पास दी हुई है कौन से की 8 का मान दिया हुआ है और हमें वैल्यू कितने की पूछी है 27 की। मुझे सोल्व नहीं कर रहा हूं मैं, आपने जिन बच्चों ने आंसर लिखा उन्हीं का आंसर देखकर टिक कर रहा हूं। आगे कैलकुलेशन मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए कीजिए आप लोग। एक लंबवर्तीय बेलन का द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसने हम लोगों को दिया हुआ है यहां पर 2 π r h, एक तो कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया 2 π r r+h। इनका रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है 2:5। तो 2 π r से 2 π r कट गया, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या h का मान 2 अगर रखें तो r का मान क्या 1 आ जाएगा, आप r का मान क्या 3 आ जाएगा क्या, या आप लोग चाहो कि कैसे आ गया सर, किसी को अजीब अगर लगे कि h का मान 2 कैसे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5h बराबर 2r प्लस अपने पास 2h, तो ये इधर आके माइनस होगा, तो 3h बराबर अपने पास 2r अगर है तो बताओ r और h का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या 3:2 आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 3:2 आ गया है, ये लीजिए, तो r को मैं 3x रख दूंगा और h को मैं 2x रख दूंगा। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3080 हो तो मुझे बताइए वॉल्यूम क्या होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप मुझे कहोगे सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 π r, 2 पाई का मतलब 22/7, r का मतलब कितना है, r का मतलब यहां पर 3x, और r+h का मतलब 5x, बराबर हमें दिया हुआ है 3080। अब कुछ बच्चों को ये 5x नहीं समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला दिमाग में नहीं रख रहे। यहां पर अपने पास ये जो होगा ये याद रखना, r/h बराबर 3/2 अगर आ गया तो r की वैल्यू तो मैंने 3x रख दी, और यहां पर r+h होता है। बस मैं फॉर्मूले, हर चीज के फॉर्मूले बार बार लिखने के बजाय अब ये चीज तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं इतनी की बेसिक जो फॉर्मूले वो तो आपको याद हो गए होंगे। तो r का मान 3x और r+h का मान कितना ले लिया हम लोगों ने 5x। यहां से मुझे बताइए 22 से अपने पास ये जो है ये क्या एक बार और 4 बार क्या कट जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल कट जाएगा। 5 गुना 2 10 से ये 0 से अपने पास 0 भी कट गया है, तो यहां से x² बराबर 7 गुना 2/3। एक बार मुझे बताइए क्या अपने पास यही आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर यही आ जाएगा। तो x का जो मान आएगा वो 7 इंटू √2/3, क्या यही x का मान आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। हम लोगों से वॉल्यूम पूछा है और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, πr², r का मतलब यहां पर अपने पास 3x² होगा, 3x होगा तो ये 9x² और h का मतलब यहां पर 2x है। तो पाई का मान अपने पास 22/7 है, ये अपने पास 18 हो गया, और इंटू अपने पास x³ है। यहां से x का मान अगर 7 इंटू 2/√3 है तो x³ का जो मान होगा वो इसका हम लोग क्यूब करते हैं। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। देखो यहां पर अपने पास 8 और ये अपने पास 22/7 और यहां पर अपने पास 18 तो है ही, इसका मान अपने पास इसका क्यूब करोगे तो 7 का क्यूब आप लोग कर लीजिए, और इसका क्यूब करोगे तो 2/3 इंटू अपने पास √2 अपॉन अपने पास 3, ये लीजिए, ये अपने पास आ जाएगा। बाकी अपने पास आसानी से 7 से 7 कट रहा है, 3 से अपने पास कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे 3 से सर 6 बार कट रहा है। ऊपर नीचे √3 से अगर इंटू कर दोगे तो नीचे अपने पास 3 बन जाएगा, तो 3 से फिर से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो ऊपर तो आ गया √6 गुना ये संख्याओं को इंटू कर लो, और ये आप लोगों ने जैसे बताया कि ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या।
ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में धीरेन्द्र कुमार ने क्वेश्चन हम लोगों से पूछा था कि 8:27 कैसे आया। तो धीरेन्द्र कुमार, मैं आपको कहूंगा कि पहले थ्योरी पढ़ कर आओ भाई, नहीं तो आप खुद का भी, मेरा भी और बच्चों का सिर्फ टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। अगले 1 घंटे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर 8:27 आपको 8:27 पिछले क्वेश्चन में नहीं पता लगा। अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं है कि वो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr r+h होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr(h) होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h होता है, ये चीजें अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जो थ्योरी में मैं पढ़ा कर आया हूं वो अगर याद नहीं है तो फिर आप लोग नहीं कर पाओगे। एक बार क्वेश्चन को मैं बहुत बढ़िया से स्लो, बिल्कुल स्लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हर चीज को मैं करके आपको दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आपको पूरा वापस देखना है तो इन चीजों को आप लोग रिपीट करके 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देख सकते हो, क्योंकि अब 60-70% बच्चों से क्वेश्चन मुझसे पहले होने शुरू हो गए हैं। तो जो थ्योरी ही अगर याद नहीं करेंगे कोई बच्चा तो उसको प्रॉब्लम आएगी। ये वैसे क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मेंसुरेशन में भी दिख जाते हैं, रियल में हम लोग इसको परसेंटेज में पढ़ते हैं कि बताइए बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई प्रत्येक को 2% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में, आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, तो रेडियस में कितनी बार चेंज होगा? 2 बार। r इंटू तो रेडियस में कितनी बार चेंज होगा? तो आप लोग कहोगे कि सर 2 बार चेंज होगा, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका परसेंटेज में क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से हम लोग करते हैं, एक तो फ्रैक्शन के माध्यम से हम लोग करते हैं, दूसरा इफेक्टिव रेट से हम लोग करते हैं। सीआई में इफेक्टिव रेट में पढ़ाऊंगा, उस तरीके से करोगे तो अपने पास 2% की सीआई की जो रेट होगी वो मुझे बताओ 3 बार अगर हुआ है तो जिस बच्चे का सीआई अगर पढ़ा हुआ है तो उसको तो ये याद होगा 6.1208%, तो 6.12 आंसर आ गया। किसी बच्चे को लगता है कि सर ये कैसे आया, ये तो हमने सीआई तो आज तक पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आप लोग ध्यान रखना A+B, इसके 3 तरीके होते हैं, या तो इफेक्टिव रेट सीआई की रेट उससे हम लोग करेंगे, दूसरा इसका जो तरीका अपने पास होता है A+B वाला फॉर्मूला पहले 2 में लगा दो, 2+2+2 गुना 2/100, तो यहां से आएगा 4.04%। फिर इसके साथ इसका 2, फिर से ये भी 2% बढ़ा है तो फिर से लगा दो वही फॉर्मूला A+B+A*(b/100 वाला फॉर्मूला, ये फिर से आप लोग लगा दीजिए, तो अपने पास 2+4.04 × 2 अपने पास 100, एक ही जगह फिर इन दोनों से जो आया है उसकी जगह वापस से, पहले तो ए की जगह भी 2, बी की जगह भी 2 और ये लगा दिया इन दोनों में। जैसे ही वो अपने पास आया, ये रिजल्ट जो आया उसके साथ फिर से ए की जगह 4.02, बी की जगह 2, तो इसको सोल्व करोगे तो 6.1208% आ जाएगा। ये अपने पास दूसरा तरीका होता है सीआई का, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट का तरीका होता है, एक अपने पास सक्सेसिव, ये दूसरा तरीका ये होता है। तीसरा तरीका अपने पास, इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख देते हैं कि 2% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा 1/50, तो 50 से कितना हुआ, लेकिन ये तरीका यहां पर लेंदी पड़ जाएगा क्योंकि 51 का हम लोगों को क्यूब याद नहीं है, तो ये तरीका अपने लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और फिर यहां से इसको इंटू करते हैं और इनको इंटू करके देखते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। ये ऐसे 3 तरीके हैं, तो सही कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन के लिए क्लियर होगा परसेंटेज में, क्योंकि मेंसुरेशन का वैसे क्वेश्चन नहीं है, बस मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद कर लो और वहां से अपने पास जो है ये आप लोग ध्यान रखना, समझ में आ जाएगा। फिर परसेंटेज में नहीं समझ में आया छोड़ देना इसको, 49 को परसेंटेज में मैं वैसे ही क्लियर करवा दूंगा। चलो अगला करो आप लोग 50 नंबर।
मुझे बताइए 3 कट मारते कि आपको समझाया था क्या, एक रेड वाला पार्ट, बाहर वाला जो ग्रीन वाला पार्ट होगा वो तो अपने पास होगा 4 पाई r स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो। और डिवाइड करेंगे हम लोग, 8 पार्ट बन गए हैं, जैसे आप लोग 3 बार काटोगे तो 8 पार्ट अपने पास बन जाएंगे। और अपने पास अंदर वाला ग्रीन वाला पार्ट, रेड वाला पार्ट, एक सर्किल का एरिया एक बार काटते ही 2 सर्किल का एरिया बढ़ता है, तो 3 बार काटोगे तो 6 सर्किल का एरिया अपने पास बढ़ जाएगा। और बट्टे में अपने पास 8 तो अपने पास सही, तो 6 और 4 अपने पास कितना हुआ 10, 10 में भाग दोगे तो 5/4, पाई पाई का मतलब 22/7, और r स्क्वायर का मतलब 5 इन दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास 5/4 आ जाएगा। और r का मतलब यहां पर 21 सेंटीमीटर अपने पास है। ये लीजिए 21 × 21। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या इस चीज को तो हम लोग पहले ही याद करके बैठे हैं क्या, कि जब भी अपने पास 21 हो तो एरिया 1386 होता है, ये चीज हम लोग पहले से ही याद करके बैठे हैं। अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग इस चीज को जानते हो, तो ये चीज हम लोग पहले से ही याद करके बैठे हैं। तो देखिए यहां पर 1 पॉइंट समथिंग आना है, इसका मतलब इसका आंसर 1386 से तो बड़ा होगा, क्योंकि 1.25 होगा और 1386 से बड़ा सिर्फ एक ही ऑप्शन अपने पास है, बी ऑप्शन अपने पास है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां पर मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को, कि किसी बच्चे को अगर ये पार्ट नहीं पता, जैसे पिछली बार भी एक दिवाकर भाई या किसने पूछा था पता नहीं, ये चीज अगर नहीं पता मैंने कैसे कर दी, तो इस क्वेश्चन को मैं कितनी भी बार समझा लूं, चाहे 50 बार समझा लूं, कुछ बच्चों का तो देखिए आंसर आ गया है, उनको तो ये चीज अगर याद है तो उनका आंसर ही आ गया है। और जिनको ये बात नहीं पता, उनको इस टाइम चाहे मैं 1000 बार समझा लूं, उन बच्चों को लास्ट तक समझ में आएगा ही नहीं। तो उनका फिर जो बच्चे यहां पर पढ़कर आ गए थ्योरी, उनका टाइम वेस्ट करना थोड़ा सा ठीक रहेगा नहीं। इसलिए आप लोग थ्योरी बार बार पढ़कर आओ। इसीलिए मैंने एक छोटा सा नियम बनाया कि बच्चे को एक बार अच्छे से समझाओ, जिस बच्चे ने थ्योरी पढ़ ली उसको तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, मुझसे पहले ही कर लोगे। तो यहां पर ये चीज आप लोगों को पहले से थ्योरी से याद होनी चाहिए। हर चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, पहले से ही थ्योरी में चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं। अबे कह रहा सर कट मार के एक बार दिखा दीजिए। कट मार के तो अबे सिंह उस दिन दिखाया था भाई, उस दिन का अगर आपको याद नहीं है तो आज का क्या उम्मीद है कि याद रहेगा। मैं नेक्स्ट फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। मेरे पास एक साथ जो क्वेश्चन है 1 से 50 तक हैं, अब 51 से 100 तक हैं। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 51। फाइल अपलोड मैंने कर दी है, चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। 1386 वाला याद नहीं है तो सर्किल में जाकर देखो, नहीं याद है तो सोल्व कर लो। 22/7, 21 × 21। Two identical hemisphere of maximum possible size are cut from a solid cube of side 14 सेंटीमीटर। एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड अपने पास 14 सेंटीमीटर अपने पास है। यहां पर इसकी जो दोनों अपने पास फेस हैं, अपोजिट फेस है, दो आइडेंटिकल का मतलब उनकी रेडियस अपने पास सेम है, एक ही जैसे। तो मैक्सिमम के हम लोगों ने क्या किए हैं, यहां से क्यूब का हेमिस्फेयर काटे हैं। इसकी साइड अगर 14 है तो मुझे एक बात बताइए, जैसे इसमें से काटकर अगर आप लोग बाहर निकालते हो तो क्या अपने पास इसकी साइड अगर 14 है तो यहां से जो हेमिस्फेयर आप लोग काटकर बाहर निकालोगे, मुझे बताइए उसका अपने पास यहां पर जो रेडियस होगी वो क्या अपने पास 7 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसकी जो रेडियस अपने पास होनी है वो कितनी होनी है? 7। एक ऊपर से काटकर आपने बाहर निकाला है और सेम ही एक नीचे से विपरीत फेस से दो आइडेंटिकल मतलब एक जैसे समरूप, जिनका रूप अगर सेम हो, ऐसे हम लोगों ने काटकर बाहर निकाल दिए। तो बताइए कि इनकी रेडियस तो अपने पास 7 होगी क्या? और बचे हुए भाग का, अब की बार टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा, बचे हुए भाग का वॉल्यूम पूछा है। हाँ संडे को टेस्ट होगा राहुल, हर संडे को आपका टॉपिक वाइज में टेस्ट शुरुआत कर रहा हूं। चीजें आप लोग पढ़ चुके हो भाई, प्रत्येक संडे को मैं आपका टेस्ट लूंगा। और याद रखना इस संडे को हम लोग जो टेस्ट करवाने वाले हैं वो टाइम एंड वर्क का टेस्ट आपका होगा। तो जिस बच्चे ने मान लो नहीं पढ़ा हो तो रिकॉर्डेड आपके पास है, पढ़ सकते हो। सर आप तो हमें रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हो और आपका जो है
फीस आपने लाइव की ली थी, तो बाद में आप लाइव भी पढ़ सकते हो भाई, लाइव भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप लोग उसमें भी पढ़ सकते हो, ऐसे रोका नहीं जाएगा आपको। लेकिन जल्दी कोर्स हो जाए, थोड़ी सी चीजें आपको पहले से पता लग जाए तो और अच्छी बात है। इसलिए आप लोग चाहो टाइम मिले तो देख लेना, नहीं टाइम मिले तो मत देखना। आप लोग जिन बच्चों का हो चुका है वो टाइम एंड वर्क का टेस्ट दे देना। तो और जब भी आप लोगों का यहां पर हो, मंडे को आप लोग मुझसे नेक्स्ट चैप्टर पूछ लिया करो। सभी लोग मंडे को नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आप लोग मुझसे पूछ लिया करो। जितने भी चैप्टर हमारे हुए उनका हम लोग टेस्ट लेंगे, प्रत्येक संडे को ऐसे टेस्ट लेते रहेंगे। और मंडे को मुझसे पूछ लिया करो कि नेक्स्ट चैप्टर का कौन से का टेस्ट होगा। 6 दिन में आप लोग पढ़ा करो एक टॉपिक साथ साथ, थोड़ा 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 थोड़ा, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इस बहाने आप लोग अब रिवाइज भी कर लोगे सभी लोग, क्योंकि हम लोग एडवांस मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो आप लोग, हो सकता है बहुत सारे बच्चे अर्थमेटिक भूल गए हो। तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के लिए क्या आप लोगों को अब की बार टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा, हम लोगों से तो वॉल्यूम पूछा है। तो मुझे एक बात बताइए, मॉर्निंग में होगा 9 से 10, टाइम जो है मॉर्निंग में 9 to 10 हम लोग रखेंगे उसके लिए। संडे मॉर्निंग 9 to 10 उसको फिक्स कर देते हैं इस टाइम को, ठीक है ना। प्रत्येक संडे को टॉपिक वाइज, अब मैं आपके टेस्ट की शुरुआत कर रहा हूं, मॉर्निंग 9 to 10। सॉल्यूशन नहीं होगा लक्ष्मीकांत चौबे, सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन होता है प्रैक्टिस बैच में भाई। यहां पर तो आप चीजें पढ़ो और उनसे आपसे क्वेश्चंस होने चाहिए। तो यहां पर वॉल्यूम अगर पूछा है तो बड़े वाले के वॉल्यूम में से, जो कि अपने पास कितना है 2744, 14 का क्यूब, मुझे बताइए 14 के क्यूब में से जो बड़े वाला क्यूब है उसके वॉल्यूम में से क्या वो आधा हेमिस्फेयर ऊपर की तरफ है और आधा हेमिस्फेयर नीचे की तरफ है, तो क्या मैं टोटल हेमिस्फेयर का एरिया माइनस कर दूं क्या, वॉल्यूम माइनस कर दूं क्या। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब यानी 7 का क्यूब। इस चीज को कैलकुलेट तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, जैसे आप लोग चाहो वैसे कैलकुलेट कर लेना। कुछ बच्चों ने आंसर बताया, उसी का देखकर मैं ऑप्शन टिक कर रहा हूं। मैंने इसको सोल्व किया नहीं है, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। नहीं भी, टेस्ट का टाइमिंग फिक्स होगा, उसी टाइम आपको देना पड़ेगा। पूरे दिन तो टेस्ट कैसे होता रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, चलिए करने की कोशिश करो। तो मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन में क्यूब के वॉल्यूम में से, जो क्यूब अपने पास है उसके वॉल्यूम में से मैंने यहां पर एक स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो मैंने माइनस कर दिया है। क्यूब के वॉल्यूम में से स्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो बची हुई आकृति का अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा। मेघना रिवीजन जल्दी हो जाता है, 1 वीक में हो जाएगा एक चैप्टर का रिवीजन। प्रदीप संडे को थोड़ी देर छुट्टी ले लो, या तो या लेट चले जाओ। एक संडे की तो बात है यार, थोड़ा लेट चले जाया करो, 9 से 10 बजे चले जाया करो ऑफिस, या ऑफिस में दे लिया करो, जल्दी पहुंच जाया करो। एक ठोस घनाभ जिसका 65, 26 और 3.6 सेंटीमीटर अधिकतम संभव माप वाले समरूप घनों में काटा गया है, तो छोटे घनों का मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप लोग छोटे घनों में इसको काटोगे, जब कभी भी इस चीज को छोटे घनों में अगर आप लोग काटते हो तो याद रखना समरूप, ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताइए, कोई भी अगर अपने पास एक स्क्वायर है, ध्यान से समझना, या एक रेक्टेंगल है जिसकी ये वाली साइड अपने पास 25 है और ये वाली साइड अपने पास कितनी है, 15 है। घनों में काटा गया, सभी छोटे घनों को मिलाकर अधिकतम संभव माप वाले। अब ये कहेगा 2 लाइन काम में लेता है। अब इस चीज को आप लोग ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। यहां पर अपने पास क्वेश्चन करने का जो तरीका अपने पास होता है, एक अपने पास नीचे अपने पास कोई भी मान लो फर्श है, ये अपने पास, या कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जो 25/15 का है, इसमें हम लोगों को टाइल लगानी है। तो 2 लैंग्वेज काम में ले सकता है। पहली बात, टाइल की जो संख्या होगी वो बताइए मिनिमम कितनी होगी, या तो ये लिखेगा टाइल की संख्या मिनिमम कितनी होगी, या तो ये लिखेगा, या फिर वो कहेगा कि टाइल का जो साइज है वो मैक्सिमम क्या होगा, ये लिखेगा।
या तो टाइल का अपने पास यहां पर मैक्सिमम, पहली बात टाइल का अपने पास साइज मैक्सिमम, या अपने पास टाइल की संख्या मिनिमम, ये लिखता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास जो भी प्लॉट आपके पास है, जो भी रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका एरिया और क्या टाइल का एरिया बराबर होगा क्या? टाइल टाइल जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में है। तो मुझे एक बात बताओ, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मैं आपको जैसे काम में लेता हूं, इस चीज को अच्छे से समझना, मैंने काम में लिया कि मिनिमम टाइल आपको रखनी है। तो मिनिमम टाइल एक बच्चा क्या करेगा, वहां पर एक टाइल लाएगा 15x15 की, एक टाइल लेकर आया वो कितने की, 15x15 की। सर एक टाइल तो ये रख दो, तो बचा कितना, 10। फिर एक टाइल जो रख दो वो 10x10 की रख दो। तो मैं उसको कहूंगा कि भाई टाइल का जो आकार है ना वो समान होना चाहिए, टाइल का जो आकार है वो अपने पास समान होना चाहिए। बोलिए ठीक है क्या? ऑडियो और वीडियो तो ठीक आ रहा है ना भाई आपके पास? टाइल की जो संख्या है वो अपने पास समान होनी चाहिए, ऐसा हम लोगों से उसने कहा है। तो मतलब टाइल की संख्या तो समान होगी। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो पहली बात तो ये वाली बात तो चलने वाली नहीं है कि मैं 15x15 की रख दूं। एक बच्चा कहेगा कि सर यहां पर मैं क्या करूं, यहां से टाइल की संख्या बराबर अगर है तो मैं 6 की रख देता हूं। तो भाई 6 की अगर रखोगे तो 6 का इधर अपने पास यहां पर 6x6 की रखोगे तो क्या अपने पास 24 तो हो जाएगा। लेकिन क्या जगह बच गई क्या? फिर इसमें कौन सी टाइल रखोगे? 6x6 की तो अब आएगी नहीं, और टाइल की संख्या समान होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर सबसे बढ़िया बात, इसका मतलब इधर भी भाग जाना चाहिए, ये अपने पास 3 बच जाएगा। 6x6 की अगर रखोगे तो इधर भी भाग। तो टाइल का जो माप हम लोगों को ऐसा लेना है, टाइल की जो वैल्यू है, टाइल का जो माप है इस टाइप का हमें लेना है कि 25 में भी भाग चला जाए और 15 में भी भाग चला जाए। पूरी बात सुनना ध्यान से, अच्छे से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ऐसी कोई संख्या लेनी है जो 25 को भी डिवाइड करे और 5 को भी डिवाइड करे, ताकि टाइल कंप्लीटली वहां पर आ जाए। तो सर 25 को भी डिवाइड करे और 15 को भी अगर डिवाइड करे तो क्यों, जो चीजें आपके दिमाग में आएंगी ना, जो आपके दिमाग में कौन जितने क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस करते टाइम जब आपका नॉलेज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस बनेंगे, उस चीज की मैं बात कर रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। तो यहां पर क्या होगा, फिर आपका दिमाग कहेगा कि सर जब 5 में भी भाग जाना चाहिए और 25 में भी अगर भाग जाना चाहिए, तो फिर तो अपने पास एक काम करो कि यहां पर 1x1 की रख दो। यहां पर जो टाइल है, एक का भाग इसमें भी जाएगा, एक का भाग इसमें भी जाएगा। तो क्यों ना आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, 1x1 की रख दो। तो 1x1 की मैं तो रख दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि टाइल की संख्या है तो मिनिमम चाहिए। या तो टाइल की संख्या मिनिमम चाहिए, या उसका जो मेजरमेंट है, उसकी जो साइड है, वो अपने पास साइज या साइड अपने पास जो होगी वो मैक्सिमम चाहिए। दोनों में से एक चीज कहेगा। या तो कहेगा टाइल की संख्या मिनिमम, या अपने पास उसकी जो साइड होनी चाहिए, एक साइड वो मैक्सिमम अपने पास होनी चाहिए। तो याद रखना प्लॉट का एरिया जो अपने पास है 25x15। और क्या पहली बात, जितनी भी टाइल लगेंगी, एक टाइल का एरिया ए स्क्वायर मान लो, और इंटू एन टाइल लगेंगी तो एन का एरिया, इस प्लॉट का एरिया और इस पर लगने वाली टाइल का एरिया क्या बराबर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बराबर होगा। इसका एरिया और इस पर लगने वाली टाइल का एरिया, मुझे बताइए क्या बराबर होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल अपने पास बराबर होगा। और बिल्कुल अगर अपने पास बराबर होगा तो मुझे एक बात बताइए, एरिया बराबर होगा तो मुझे बताओ 25/15 अपॉन अपने पास ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए नीचे लाओगे तो एन का मान, और एन का मान अगर आपको लिखा हुआ मिले कि एन मिनिमम चाहिए, नंबर ऑफ टाइल्स जो हैं वो मिनिमम चाहिए, तो इस चीज को अगर आपको मिनिमम बनाना है, मुझे बताइए इस चीज को आपको मिनिमम बनाना है, तो जिससे डिवाइड कर रहे हो क्या वो चीज आपके पास मैक्सिमम होनी चाहिए क्या? अगर एन का मान, मैं आपको एकदम पूरा अच्छे से समझा रहा हूं ये वाला क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, ताकि आपके आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आए। पहली बार ये क्वेश्चन आया और एचसीएफ क्यों लेते हैं वो उस चीज को मैं आपको डिटेल से समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि प्लॉट का एरिया और जितनी भी टाइल लगेंगी उनका एरिया, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये बात अपनी क्लियर हुई। ये क्वेश्चन में या तो लिखेगा, सीधा लिख देगा कि टाइल की जो साइड है मैक्सिमम, खुद ही लिख देगा, तब तो समझ में आ जाएगा यार ये डिवाइड भी करे और मैक्सिमम, और वो संख्या जो डिवाइड भी करे उसको और मैक्सिमम होनी चाहिए, वही तो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो फैक्टर का मतलब जो डिवाइड करे,
हाईएस्ट अपने पास होना चाहिए, तो वही तो चीज एचसीएफ होती है। तो या तो लिखेगा ये मैक्सिमम, क्वेश्चन में लिख देगा इसकी साइड मैक्सिमम होनी चाहिए, तो कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, क्योंकि डिवाइड भी करना चाहिए और मैक्सिमम भी होना चाहिए, और वो चीज एचसीएफ होती है। या मैं कह रहा हूं कि कभी कभार वो यहां पर लिख देता है मिनिमम, तो आपको खुद को समझना है कि एन का मान अगर अपने पास मिनिमम हमें लेना है, तो क्या हमें इसका मान मैक्सिमम लेना पड़ेगा क्या? तो मैक्सिमम, पहली बात तो मैक्सिमम, दूसरी बात अपने पास उससे डिवाइड होना चाहिए, तो जो मैक्सिमम संख्या डिवाइड करे दोनों संख्याओं को, वही अपने पास एचसीएफ होता है। यह आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो बताओ 25 और 15 का एचसीएफ कितना होगा? 5। तो यहां पर जो टाइल होगी वो 5/5 की होगी, 25/15, और टाइल जो होगी वो 5/5 की होगी। तो 5 से कट गया 5 बार, और 5 से कट गया 3 बार। तो एन का जो मान अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए क्या 15 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 15 आ गया है। तो जब दो चीजें काम में लेता है, या तो साइज मैक्सिमम या टाइल की संख्या मिनिमम, तो याद कर लो, नहीं समझ में आया तो एचसीएफ लेना है। दोनों में जब भी लैंग्वेज आए, ये जब भी नंबर ऑफ टाइल मिनिमम या साइड अपने पास मैक्सिमम, तो यहां पर कहा गया है अधिकतम संभव माप, यहां मेजरमेंट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो मेजरमेंट अगर मैक्सिमम होना चाहिए तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हम लोगों को लेना है, और इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो क्या 1.3 आ जाएगा क्या? 65 13 का भाग जा रहा है सभी में, इसमें भी 13 का, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो 1.3। तो छोटे घनों का पहली बात तो बनेंगे कितने, ये देखो 65 इंटू 26 गुना 3.9 बराबर एक का वॉल्यूम तो ये होगा 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3, और ऐसे मान लो n क्यूब अगर है तो पहले हम लोग n का मान तो निकालें। तो पॉइंट से पॉइंट अपने पास ये हट गया, और 13 से बताओ कितनी बार कटेगा? 3 बार। पॉइंट से नीचे एक जीरो, और 13 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। पॉइंट के कारण एक जीरो, और 13 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 5 गुना 3 15, 15 गुना 2 30। तो एन का मान जो आ जाएगा वो बताओ ऐसी संख्या कि अपने पास नंबर ऑफ टाइल्स जो अपने पास अगर पूछे, या नंबर ऑफ क्यूब जो पूछे, वो 3000 आ गया है। 13 से 3 बार, 13 से 2 बार, और 13 से 5 बार। क्या ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। अब इसने पूछा है कि सभी छोटे घनों को मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड अपने पास 1.3 थी, तो इसका स्क्वायर 1.69, और इंटू कर देंगे इसको किससे? 3000 से। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग कैलकुलेट तो मुझे बताइए कर पाओगे क्या सभी लोग? तो मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, अगली स्टेप ये आएगी जो आप लोग बैठकर आराम से कैलकुलेट कर लेना। तो मैंने आज आपको समझाया कि एचसीएफ हम लोग कब लेते हैं, वो उस चीज को मैंने क्लियर किया आप लोगों के लिए। पिरामिड का क्वेश्चन है, लेकिन पिरामिड हम लोग बाद में पढ़ेंगे। प्रिज्म और पिरामिड दोनों एक साथ मैं आपको पढ़ा दूंगा। क्या आप लोगों को पता है कि किसी भी ट्रायंगल में एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है? पहली बात ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, ये अगर अपने पास यहां से एंगल बाइसेक्टर है, याद रखना, ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर सामने ये वाली साइड x है और ये वाली y है, और ये एंगल बाइसेक्टर अगर है तो ये भी रेशियो x अनुपात y होगा। पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखना, बेस का रेशियो अगर 3:5 है, तो एक ही ट्रायंगल में जितने भी ट्रायंगल होंगे, बेस का रेशियो अगर 3:5 है तो एरिया का रेशियो भी कितना होगा? 3:5। एंगल बाइसेक्टर अगर कभी भी है तो ये एक्स और वाई का अगर रेशियो है तो ये भी एक्स और वाई का रेशियो का, पहली बात। और एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो होता है। दो कॉन्सेप्ट याद रखना, आगे ये करो। हाँ मैग्ना पहले से ही करके आया करो क्वेश्चन, आप लोग 20-25 क्वेश्चन आगे के करके आया करो, फिर मैं साथ साथ देखिए कितना टाइम देता हूं मैं। इसीलिए मुझे पढ़ाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो नए क्वेश्चन खुद करना शुरू करोगे। पहले आपको मैं घर के लिए बोल रहा हूँ, फिर यहां पर आपके लिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग याद कीजिए भाई, इसको करो मेरे से पहले। टाइम लिखने का टाइम नहीं देता मैं बाद में, ताकि बच्चों को आदत बने कि मेरे से पहले ही वो करे। ये करने के लिए टाइम दे रहा हूं, फिर मैं सोल्व करवाता हूं, फिर अगले क्वेश्चन पर चलता है, फिर एक बार फिर पढ़ लो, तो 2-3 बार तो ऐसे ही हो जाएगा आपका। पी क्यू आर का क्षेत्रफल ये है, एस क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार से है कि इसका एंगल बाइसेक्टर है। देखिए पी क्यू आर और एस एक बिंदु इस प्रकार से है
कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, कौन समद्विभाजक है। ये PQ और PR का रेशियो 2:3 है, तो याद रखना एंगल बाइसेक्टर के कारण रेशियो जो होता है इसका भी 2:3 होगा। और एक ही ट्रायंगल में आप लोग जितने ट्रायंगल चाहो बनाओ, एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा जो बेस का रेशियो है। बेस का रेशियो 2:3 अगर है तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी 2:3 होगा, याद रखना। टोटल एरिया 180, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दोगे, एरिया का रेशियो 2:3 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग 5 लिख दोगे, और इसने कहे PSR का एरिया आप लोग बताइए। PSR का एरिया आप लोग बताइए, तो PSR का एरिया के लिए इंटू किससे करोगे, 3 से, तो 36 गुना 3 108। क्या आंसर अपने पास 108 डिग्री आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 108 आ जाएगा, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सब कुछ इजी है श्री भगवान। जैसे आपको क्वेश्चंस एक बार समझ में आने शुरू होंगे, चीजें आपको बिल्कुल आसान छोटी छोटी लगनी शुरू होंगी, आपको लगेगा हाँ यार रियल में चीजें आसान है। लेकिन कॉन्सेप्ट धीरे 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 वो बनने शुरू होंगे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलो। मुझसे पहले आप लोग सोल्व किया करो। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके आगे के 20 जो क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग हमेशा करके आया करो भाई। ABCD एक वर्ग है, इनके केंद्र बिंदु को जोड़कर ये बनाया गया है, इनको जोड़कर एक वर्ग ये बनाया गया है। वृत्त का वर्ग में अंकित है, वृत्त का क्षेत्रफल अगर ये है, तो मुझे बताओ कि आप लोगों को याद है क्या कि जब भी पॉइंट के बाद आप लोग ये तो लगा ही सकते हो 38.50, और जब भी ये 38 हो 38.50 हो तो क्या 35 होती है क्या रेडियस, तो इसकी रेडियस आ गई 3.5। ये लो जिन बच्चों की थ्योरी क्लियर है ना वो यहीं पर इसकी रेडियस 3.5 डायरेक्ट लिखेंगे। जिनकी क्लियर नहीं है, जिनको लगता है सर हमने तो पढ़ाई नहीं, तो वो याद करो, याद नहीं करो, फॉर्मूला लिखो, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर 38.5, और इसको बैठकर आराम से सोल्व कर लो 5-7 स्टेप में, और आर का मान आ जाएगा 3.5। ये लीजिए, ऐसे आप लोग कर लेना। अगर रेडियस 3.5 है तो मुझे एक बात बताओ, रेडियस अगर 3.5 है तो इसका जो डायमीटर होगा वो क्या 7 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 7 होगा। इसका जो डायमीटर होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 7 होगा क्या? और ये साइड अगर 7 है तो मुझे बताओ ये साइड भी कितनी होगी, 7 होगी। इस स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूं, रेड वाले की। अगर मैं इस रेड वाले सर्किल के स्क्वायर की बात करूं तो इसका डायमीटर अगर 7 है तो मुझे बताओ इसकी साइड भी क्या अपने पास 7 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या कि ये अपने पास LM का मान 7 कैसे आया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? जितना अपने पास व्यास होता है उतनी ही अपने पास उसकी साइड होती है, तो ये अपने पास 7 आ गया। और अगर आपको पता हो एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, ट्राइंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। मिड पॉइंट अगर ये है ट्राइंगल में तो ये a/2 होगी, ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। मिड पॉइंट को मिलाते ही ये अपने पास a/2 होगी। तो मुझे एक बात बताओ, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ अगर 7 है, और ये अगर मैं पूरा ट्रायंगल बना दूं, ये वाला ट्रायंगल अगर मैं कंप्लीट बना दूं, तो इसकी लेंथ अगर 7 है तो मुझे बताओ यहां से मिलाते ही क्या इसकी लेंथ अपने पास 14 आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और F और G का मान अगर 14 आ गया है तो ये भी 14 होगा, और ये 14 होते ही एरिया क्या 196 आ गया है क्या? बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उमाकांत कह रहे हैं सर मैंने 75 तक सोल्व किए। बहुत अच्छी बात। क्या उमाकांत आपने 75 तक सोल्व किए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उसमें से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं क्या आपसे? ये बात बताओ भाई, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ 50 क्वेश्चन करवाए हैं। 300 क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपका दिमाग और अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए कि ये क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं क्या? बीच बीच से, 100% की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस क्या बीच बीच से आपसे हो रहे हैं क्या? ये अपने पास देखिए, इसकी रेडियस 3.5 आ गई थी, तो डायमीटर हो गया 7। ये 7 है तो ये भी दूरी अपने पास 7 होगी, इसकी साइड अपने पास 7 हो गई है, डायमीटर 7 आते ये 7।
मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ अगर 7 है तो ये अपने पास आ गई है फिर यहां से यहां तक 14, और ये अगर 14 है तो इसकी साइड बड़े वाले की 14 ही होनी है। एफ से जी तक 14 आ गया है तो ये भी अपने पास 14 होना है, और 14 का स्क्वायर अपने पास ये आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बस रेडियस निकालनी थी। बिल्कुल ठीक है। मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं, सही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। ये ऐसे ही क्वेश्चंस देखना आप लोगों को मिलेंगे। इजी होता है मेरे बताने के बाद। रिकेश बिल्कुल ठीक है। हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, चलिए इसको आप लोग करने की कोशिश करो। होने लग जाएगी भाई, धीरे धीरे सब होने लग जाएंगे। ए बी सी डी ई एफ 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्टभुज है। ये है ना 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्टभुज है, और समषष्टभुज का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री होता है? 120 डिग्री। ए बी सी डी ई और अपने पास एफ। हम लोगों से पूछा है ई सी डी का एरिया क्या होगा। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का कोण अगर दे तो एरिया क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या भाई? वो तो अब आपको खुद को निकालना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो आप कहोगे सर एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2। 12 इंटू 12 12 × 12 इंटू बीच का कोण साइन में, और साइन 120। तो यहाँ पर 2 से कट गया 6 बार, तो ये कितना आ गया 72, और साइन 120 की वैल्यू √3/2, तो 36√3 आंसर आ जाएगा। ये मैं आप लोगों को साइन 120 का मान √3/2 कैसे आया, नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसके बाद, उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि इसकी वैल्यू √3/2 कैसे आई। लेकिन इसके अलावा तो सारी चीज मुझे बताइए कि आप लोगों को याद है क्या? हाँ, बाद में प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, लेकिन वो टेस्ट की फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। फिर क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो, वो मैं अपलोड करवा दूंगा। क्वेश्चन आप लोग देख लेना और सोल्व कर लेना। तो अपने पास दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ मिले तो एरिया का फॉर्मूला अपने पास ये होता है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। करते चलो, बढ़ते चलो, प्रत्येक बच्चे से क्वेश्चंस होने चाहिए। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। पी क्यू आर एस 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। दिए गए वर्ग से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े सम अष्टभुज की भुजा का मान अपने पास क्या होगा? पी क्यू आर एस एक वर्ग है। पी क्यू आर और एस, यहां से अगर एक समअष्टभुज हम लोग काट दें तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग, यहां से इसके कोने से काटकर अगर हम लोग एक समअष्टभुज बनाए तो इसका प्रत्येक कोण जो होता है एक्सटीरियर एंगल, वो अपने पास कितना होगा? इसके कोने अगर काट दोगे यहां से तो एक अष्टभुज बन जाएगा, और इस अष्टभुज का प्रत्येक एक्सटीरियर जो एंगल होता है ना वो 145 होता है। एक्सटीरियर एंगल किसी भी आकृति का निकालना है तो फॉर्मूला होता है 360/n। 360 अपॉन साइड 8 रखोगे तो ये एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसकी साइड में ए मान लेता हूं, ए है ऑक्टागन हम लोगों ने बनाया है, इनकी साइड मैंने ए मान ली है, और इसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने पास 45 डिग्री होता है। ये 45 डिग्री है, और ये स्क्वायर था इसलिए अपने पास 90 डिग्री। अगर अपने पास दो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो उसके सामने की साइड बराबर होगी, ये भी एक्स होगा ये भी एक्स होगा। क्या आप लोग यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर एक्स का मान निकाल सकते हो क्या? ये बात बताना सब लोग मिलकर।
बिल्कुल, आपने एच निकाल कर किया पिछला क्वेश्चन और उससे आंसर अलग अलग तरीके हो सकता है। कोई बच्चा इसको अलग तरीके से एच निकाल कर लेगा, कोई तीसरी साइड 12√3 होगी उससे सोल्व, जैसे चाहो वैसे करना। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे भाई। किसी भी क्वेश्चन का अलग अलग तरीके हो सकता है मेंसुरेशन में, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए, याद रखना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो क्या अपने पास मैं लिख सकता हूं क्या, मुझे बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर। तो यहां से बताइए एक्स स्क्वायर का मान क्या ए स्क्वायर बाई 2 आ गया है क्या। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, तो आप कहोगे सर ए अपॉन √2 आ गई है। यहां पर इसका मान जो आ गया है वो क्या a अपॉन √2 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। सेम इसी कॉन्सेप्ट से इसका मान भी कितना आएगा, a अपॉन √2 आएगा, और बीच वाले की वैल्यू a है। तो मुझे बताइए तीनों को a अपॉन √2, a अपॉन √2 और a को अगर मैं जोड़ दूं, तो क्या a अपॉन √2 और a अपॉन √2 को अगर आप लोग जोड़ते हो तो ये बात तो आपको पता है क्या कि एलसीएम √2 आ गया, तो 2a अपॉन √2, तो इसको √2a लिख सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को जोड़ने पर 2 बार आ जाएगा, 2 से √2, तो ये क्या मैं लिख सकता हूं कि इन दोनों को जोड़ने पर √2a प्लस a बराबर स्क्वायर की साइड, जो कि अपने पास कितनी है 16 है। तो यहां से a कॉमन लोगे तो √2 प्लस 1 इंटू ए बराबर अगर 16 है, तो बताओ a का मान कितना होगा, 16 अपॉन √2 प्लस 1। और चाहो तो इसको रेशनलाइज कर दो, √2 माइनस 1 से ऊपर और नीचे इंटू करोगे तो ऊपर अपने पास आ जाएगा कितना, 16√2, सभी जगह इंटू किया है, 16√2 माइनस 16, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अपने पास बन जाएगा 16√2 माइनस 16। यहां पर इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा गलत, इसके ऊपर रूट गलत आ गया भाई, 16 का रूट तो 4 ही अपने पास होता है, ये अपने पास रूट गलती से लग गया। तो मुझे बताओ क्या अपने पास सी आ जाएगा क्या। रिकेश रंजन कह रहा है सर हमें प्रैक्टिस बैच लेना है सर प्लीज। पहले यहाँ पर पढ़ लो रिकेश, प्रैक्टिस बैच जब अगला है तब उसको आप ले लेना भाई। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। याद रखना, जो अपने पास ऑक्टागन बनता है वो स्क्वायर से बनता है, रेक्टेंगल से अपने पास ऑक्टागन नहीं बनता। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 58। समझ में आ गया ना, अब चीजें एक बार में आपको समझ में आनी शुरू हुई होंगी। मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूं बेसिक पर, कभी कभार आपको थोड़ा सा डांट भी देता हूं, लेकिन बेसिक पर मैं पूरा जोर दे रहा हूं। बेसिक आप लोग कीजिए सभी लोग। अभी तो प्रदीप यही टाइम डाला है भाई, 9 से 10 ही। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभार अपने पास बन जाता है। किस टाइप का क्वेश्चन, पी क्यू आर एस एक आयत है, यहां पर ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर अपने पास बने, यदि अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन बने, तो याद रखना ये स्क्वायर की चीजें जो मैं आपको पढ़ा कर आया हूं, ऐसा अगर कभी भी वो लिखता है इधर से, तो यहां से यहां तक ये अगर अपने पास रेडियस आर है, तो ये भी क्या होगी, रेडियस अपने पास आर होगी। ये ऑलरेडी रेक्टेंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री। तो अपने पास जब भी ट्रायंगल में अगर सॉरी रेक्टेंगल में अगर ऐसे सेमी सर्कल बनाया हुआ है, तो इस कोने में एक स्क्वायर अपने पास बन जाता है। और स्क्वायर को मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, स्क्वायर को मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। बताओ, आशीष कह रहा है सर मेरा मन नहीं लगता, कुछ बताओ। आशीष मन मतलब कहाँ नहीं लगता आपका मन, क्लास में नहीं लगता, घर पे नहीं लगता, या बाहर घूमने जाते हो वहां, कहाँ नहीं लगता आपका मन। और क्यों नहीं लगता, कारण तो आपको पता होगा ना कि क्यों नहीं लग रहा है। 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो अपने पास क्यू आर का मान अगर अपने पास 7 है,
तो ध्यान रखना क्यू आर 7 है तो इसकी रेडियस ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा, 7 होगा, 7 और 7। क्या स्क्वायर के अंदर कोने में, क्या मैं ये बात आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं क्या, मुझे बताइए कि एक अपने पास यहां पर स्क्वायर के अंदर अब ये एक स्क्वायर बन गया, क्वेश्चन यही बन गया है। और बताओ क्या ये चीज आप लोगों की पहले से क्लियर है क्या? तो आप लोग याद रखना जो स्क्वायर में बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा कर आया हूं, उसमें अपने पास ये तो साइड दे दी इसने 7, ये दे दिया एक क्वार्टर सर्किल, यहां से यहां तक ये लीजिए, और अब अपने पास यहां पर सर्किल बनाया है। तो याद करो, वो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग इस कोने में छोटा सा एक स्क्वायर हम लोग और बना लेते हैं, तो ये तो दूरी होगी √2r, अगर रेडियस r है तो ये दूरी अपने पास कितनी होगी r, और ये दूरी अपने पास कितनी होगी, ये r है, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये कितनी होनी है 7। और इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, क्या आपको याद है क्या कि 7 को, r को और √2r को अगर मैं जोड़ दूं, एक यहां से यहां तक 2 और √2r को जोड़ दूं तो बड़े वाले के डायगोनल के बराबर आना चाहिए 7√2 के बराबर। तो यहां से मुझे बताओ r का मान कितना होगा, पहले तो 7 उधर जाके माइनस होगा, तो 7 इंटू √2 -1 और अपॉन में आ जाएगा √2 + 1। अब यहां से आप लोग रेशनलाइज करोगे, ऊपर और नीचे √2 -1 से इंटू कर दोगे, तो √2 -1 से ऊपर अगर इंटू कर दिया तो नीचे तो बन गया 1 और ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया 7 गुना इस √2 -1 का होल स्क्वायर a² प्लस b² -2ab। तो 7 गुना 3 21, 21 -14 √2, ये अपने पास आंसर आ गया है। कौन सा ऑप्शन आ गया है? तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन आ गया है, 21 -14 √2। बताइए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? उमाकांत सर मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन स्पीड क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन भी नहीं आ रहा था उमाकांत। देखिए स्पीड कब आएगी, जब क्वेश्चंस आते रहेंगे। थोड़े दिन पहले तो आपसे क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे थे, अब क्वेश्चंस आने शुरू हुए हैं। इनको 4-5 बार करके एक बार PYQ लगाओ, देखिए उसमें स्पीड आनी शुरू हो जाएगी। तो इस कोने में स्क्वायर में मैं बहुत अच्छे से पढ़ा कर आया हूं कि कोने में स्क्वायर अगर बन जाए तो उसकी रेडियस आप लोग कैसे निकालोगे। बताओ थ्योरी पढ़ाते टाइम ये क्वेश्चन करवा चुका हूं क्या? इस सर्किल की रेडियस कैसे निकालोगे, क्या आप लोग बताइए, करवा चुका हूं क्या? अब इसे करवाता हूं तो भाई मैं धीरे धीरे आपको सारे ही चैप्टर करवाता हूं। तो ये जो है जिसकी त्रिज्या अपने पास 7 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक अगर ये 7 है, तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको मैं बता कर आ गया हूं, सारी सब चीजें पढ़ाई हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी भाई। इसकी रेडियस अगर मैं r मानूं तो ये दूरी कितनी होगी, √2r। याद करो इन चीजों को, क्या नहीं बता कर आया हूं क्या मैं? और ये दूरी यहां से यहां तक कितनी होगी, r। डायगोनल में यहां से मिला रहा हूं, तो बताओ क्या दोनों को अगर जोड़ दें, √2r प्लस r, तो क्या 7 के बराबर होगा क्या? तो r का मान कितना आ गया, 7/√2 -1। रेशनलाइज करोगे तो r का मान 7 इंटू √2 + 1। और किसी भी सर्किल की रेडियस अगर आपके पास है तो क्या उसका एरिया तो आप लोग फाइंड आउट कर ही सकते हो क्या? ये अजीब तरीके से एक ही आंसर दिया हुआ है, तो डी अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? कर सकते हो बिल्कुल श्री भगवान, ऐसे भी कर सकते हो भाई। 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो प्रिज्म के क्वेश्चंस मैं भी आप लोगों को करवा नहीं रहा हूं, वो बाद में एक साथ मैं लास्ट में आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। क्या आप लोग कर लोगे क्या? तो यहां से अब आप लोग एक काम करना कि आप लोग यहां से 61 से लेकर और 80 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे बच्चे एक बार आप लोग करके आना, आप लोग सभी लोग, और उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चंस कल कर लेंगे। तो 61 से 80 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग सारे बच्चे यहां पर करके आना, सभी लोग उसको करके आना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।